15 अगस्त को जरूर कृष्ण ने जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, स्थूल जन्म नहीं। और 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वो दोनों दिन एक ही दिन में हुए। उस दिन 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी का दिन भी था, जिस दिन प्रैक्टिकल में कृष्ण की आत्मा जेल से बाहर आ गई, इसलिए मनाते हैं। तब भारत है, उसमें भी जो आत्माएं हैं वो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जागती रहती हैं। जो भारतवासी हैं उन भारतवासियों से जास्ती कोई दूसरा देश है जहाँ के लोग ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जास्ती रहे। भा माने रोशनी, काय की रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगे रहना। तो जड़ भारत को भी वो बात लागू होती है और चैतन्य भारत को भी वो बात लागू होती है, इसलिए नाम भारत। अरे कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है या सर्वरूपी वस्त्र है कोई जो विश्व विजय करके दिखलावे? कोई शरीर रूपी वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी ने नहीं की। बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, वो नहीं कर सके। लेकिन ये भारत के 3 शरीर रूपी वस्त्र हैं जो आपस में मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। इसलिए हमारा झंडा है त्रिमूर्ति शिव का, एक मूर्ति का नहीं, त्रिमूर्ति शिव। 3 मूर्तियां चाहिए। और शरीर छोड़ने वाली या सूक्ष्म वतनवासी नहीं, या निराकार नहीं कि 32 किरणें दिखा दो और 32 गुण दिखाई दिए जाएं। गुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? निराकार को तो कहा ही जाता है निर्गुण। तो त्रिमूर्ति शिव का हमारा झंडा है यादगार। वो कपड़े के झंडे तो चाहे जितने कोई लगा दे अपने अपने मकान के ऊपर, लेकिन झंडा ऊंचा वास्तव में किसका करना है? इन 3 चैतन्य मूर्तियों का झंडा ऊंचा करना है। इनका नाम वाला करना है संसार में, जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने के निमित्त बनती है और बनाती है। हाँ, वो 3 लाइट कौन कौन से रंग की होती हैं? है? लाल, पीली और हरी। तो ये 3 लाइटें क्या साबित नहीं करती हैं ये त्रिमूर्ति रोड है? रोड माने रास्ता। अरे किसके रास्ते पे चल रहे हो? किसको फॉलो कर रहे हो? तो कोई रास्ता है ना। शंकर को फॉलो करने वाले शैव समाजी हो, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी हो, या विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव संप्रदाय हो। 3 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं या नहीं है भारतवर्ष में? तो ये जो रोड पे खड़े होते हैं वो भी यही बात याद दिला रहे हैं। हाँ जी। हाँ, दिखाते हैं कि झंडे के पास झंडे में चक्र दिखाया गया है, उसमें 24 आरें दिखाई गई है। वो 24 आरें
सूर्यवंश और चंद्रवंश की 12 आत्माओं की निशानियां हैं। 12 सूर्यवंशी आत्माएं और 12 चंद्रवंशी आत्माएं। सूर्यवंशियों के रुद्रगण और चंद्रवंशियों की विजयमाला के मणके, दोनों मिलाकर के 24 आरे बनती हैं, जिन्हें भगवान के 24 अवतार कह दिया है। ये 24 आत्माओं के आधार पर देवी देवता सनातन धर्म 5000 वर्ष तक लगातार चलता रहता है और ये चक्र घूमता रहता है। विष्णु को दिखाया है, न शंकर को दिखाया, न ब्रह्मा को दिखाया। बीच का वस्त्र किसका सूचक है? विष्णु के वस्त्र का सूचक है। वस्त्र माने शरीर रूपी वस्त्र। तो जो विष्णु है, विष्णु पाटधारी, वो सृष्टि के आदि में भी है और आदि में सो अंतिम जन्म तक भी है। यज्ञ के आदि में भी है। इस यज्ञ का जब समापन होता है तो अंत में भी है। वो एक ही आत्मा है जो आदि अंत है, जिसका न जन्म दिखाते हैं न मृत्यु दिखाते हैं। शिव की जो 3 मूर्तियां गाई हुई है, उन 3 मूर्तियों के 3 तबक्के हैं, जो आज भी झंडा के रूप में हमारे भारतवर्ष में जो झंडा है वो यादगार दिखाई गई है। 3 कपड़ों की यादगार। कपड़ा माना वस्त्र, शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलाई थी। वो तो गाते रहते हैं स्कूलों में, बच्चों से गीत गवाते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते। विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे। हमारा कोई कपड़े का झंडा थोड़ी विश्व विजय करता है। दुनिया में इतने झंडे हैं, कोई दुनिया का ऐसा झंडा है जिसने विश्व विजय करके दिखाई हो? लेकिन भारत के झंडे के लिए ये गायन है। माना 3 प्रकार के जो वस्त्र हैं, ऊपर है लाल वस्त्र, बीच में है सफेद वस्त्र और नीचे है हरा वस्त्र। तो ऊपर का जो लाल वस्त्र है दुनिया में क्रांति करने का सूचक है। क्रांति से ही शांति होती है। सब धर्मों में खंडन कर देता है। शंकर का जो तीसरा नेत्र है, दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं उन सब का खंडन कर देता है। और ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव ने जो धारणाएं स्थापन की है उनका संवर्धन करता है। माना ब्रह्मा द्वारा जो श्रेष्ठ सृष्टि रची जाती है उसका संवर्धन, सच्चे ब्राह्मणों का संवर्धन, और जो दुष्ट ब्राह्मण है, दुष्ट सृष्टि है, वो सारी सृष्टि का विनाश। धर्म संस्थापनार्थाय, ऐसा गीता में श्लोक आया है ना, विनाशाय च दुष्कृतम। भगवान किस लिए आता है? धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्ट कार्य करने वाले जो अधर्मी हैं उनका विनाश करने के लिए। तुम चैतन्य शरीर रूपी वस्त्रों का जन्मदिन मनाओ, वो जड़ कपड़े का मनाते हैं और तुम हैं अगली साल मनाओगे ना? अगली साल मनाओगे या इसी दिन मनाओगे? चैतन्य कपड़ा कौन है? अरे कोई है या नहीं है जिन्होंने विश्व विजय करके दिखलावे? वो कपड़े का झंडा विश्व विजय करके दिखलाता है या चैतन्य शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं इस दुनिया में है या नहीं है? है तो वो विश्व विजय करके दिखलाते हैं। वो तीनों वस्त्र नंबरवार हैं। एक है नीची स्टेज वाला, एक है मीडियम स्टेज वाला और एक है ऊंची स्टेज वाला।
नाम दिया उज्जैन। सारी दुनिया को वो महाकाल के रूप में खा जाता है। वो इंदौर के पास ही है। इंडिया और भारत, भारत पुराना शब्द है। फिर भारत के बाद इन तीन शब्दों में से ज्यादा पुराना कौन है? कौन सा शब्द है? आप ही बताओ, आप पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान इंडिया से भी ज्यादा पुराना शब्द है ना? है। सबसे पुराना शब्द है भारत। उसके बाद पुराना शब्द है हिंदुस्तान। उसके बाद तीसरा नंबर है जो सबसे नया नाम पड़ा, इंडिया। तो तीनों का अर्थ तो समझ में आ गया होगा? नहीं आया? आ गया। भारत सबसे पुराना क्यों है? नहीं, जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है। शब्द है भारत, प्रजापिता शब्द नहीं है। रोशनी में लगे। हाँ, भारत नाम सबसे पुराना इसलिए है कि आज से 2500 साल पहले शास्त्र बनाए गए और चित्र बनाए गए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में। लेकिन वो चित्रों ने अंधकार पैदा किया, शास्त्रों ने अंधकार पैदा किया या रोशनी पैदा की है? भारत में और सारी दुनिया में ईश्वर के बारे में, आत्माओं के बारे में, सृष्टि के बारे में अंधकार कर दिया या रोशनी कर दी? अंधकार बना दिया। तो उन्होंने तो अंधकार रत नाम दे दिया। जैसे कि वास्तव में द्वापर के आदि में ये नाम भारत नहीं पढ़ सकता। क्या त्रेता में पढ़ा? त्रेता में तो सुख का राज्य होता है, राम का राज्य होता है, सुख की दुनिया होती है, वहां अंधकार की बात ही नहीं। सतयुग में भी ऐसे ही होता है। वहां देवताएं ज्ञान में रमण करते हैं, ये अज्ञानी होते हैं। देवताएं तो अज्ञानी ही होते हैं, बुद्धू होते हैं। एक हिसाब से उनको अज्ञानी भी नहीं कहें। अज्ञानी इसलिए नहीं कह सकते कि जो अज्ञानी होगा वो आत्मिक स्थिति में रमण नहीं करेगा, और देवताएं तो आत्मिक स्थिति में रमण करते हैं। इसलिए भारत शब्द न कलयुग का है, न द्वापर का है, न त्रेता में और न सतयुग में। सतयुग से भी पहले कौन सा युग था? कलयुग। उस कलयुग और सतयुग के बीच में जो थोड़ा सा टाइम संगम का हुआ, दोनों युगों का मेल, उस टाइम पर जो सदैव ज्योतिर्मय है
क्या कभी भी अंधकार में नहीं होता है। सदैव ही ज्योति का पुंज है। वो ज्योतिपुंज शिव उस संगम में आकर के इस मनुष्य सृष्टि पर ज्ञान की ज्योति फैलाता है। ज्ञान की रोशनी फैलाता है और रोशनी को ही कहा जाता है भा। ज्ञान की रोशनी में जो लगातार लगा रहा अपने ब्राह्मणत्व के जीवन में, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया। ज्ञान की रोशनी में सदा लगे रह करके जिसने इस दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा भरण पोषण करके दिखाया, वो स्वरूप कौन सा है? जो अच्छे से अच्छा भरण पोषण करता है, भारत का भी और सारी दुनिया का। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। पुण्यात्माओं को न्याय देता है और पापियों को दंड देता है। आज की दुनिया में तो सर्वथा ऐसा नहीं होता। 50% से भी ज्यादा निरपराधी जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं। तो ऐसी ज्ञान की रोशनी देने वाला और ज्ञान में लगे रहने वाला कभी ज्ञान में परिपूर्ण भी होता होगा या नहीं होता होगा? हैं? परिपूर्ण भी होता है, बाप समान भी बनता है। तो जब ज्ञान में परिपूर्ण बनता है तो विषैला रह जाता है या निर्विष हो जाता है? निर्विष हो जाता है। इसलिए उस स्वरूप का नाम पड़ता है विष्णु। विषय विकारों का नाम निशान नहीं रहता। उस विष्णु का दूसरा नाम है भरत। संसार का जिसने भरण पोषण सबसे अच्छा किया। वो भरत के नाम पर इस दुनिया का नाम, जिसे पुरानी दुनिया सो नई दुनिया कहा जाता है, भारतवर्ष को भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। ये द्वैतवाद कब से शुरू हुआ? द्वापर से। उससे पहले क्या था? पति पत्नी के बीच में एकता थी या द्वैतवाद था? एकता थी। जैसे ही द्वापर शुरू होता है वैसे ही
दो माताएं हैं, एक भारत माता है, एक जगत माता है। तो भारत माता जिसे वैष्णवी शक्ति कहा जाता है, वैष्णवी देवी कहा जाता है, वो सदैव भारतवासी देवताओं का पक्ष लेगी या जगत के और धर्म के जो असुर हैं उनका भी पक्ष लेगी? वो सदैव भारत का ही पक्ष लेती है। उसका पक्ष लेना 21 जन्म तक तो 100% सक्षम रहता है, और 21 जन्म के बाद जैसे ही दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, तो दुनिया का नाम भारत रहता है या जगत हो जाता है? जगत। जगत में तो सभी धर्म पिताएं और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं। भारत माता तो उन दूसरे धर्मों को, धर्म वालों को सपोर्ट नहीं करती। फिर कौन सपोर्ट करती है? जगदम्बा सपोर्ट करती है। इसलिए जो सृष्टि का एक बीज रूप पिता है, उसके वसुधैव कुटुंबकम में दरार पड़ जाती है, तरेड़ आ जाती है, द्वैतवाद हो जाता है। ये कहेंगे एक हाथ जोड़ते हैं ना, हैं? तो हाथ जोड़ते हैं तो दोनों हाथ जोड़ दिए, क्या मतलब हुआ कि हम एक हो गए। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये दोनों मिलकर के एक हो गए, माने हाथ जोड़ दिए। तो ये है जुड़ा हुआ है। और अब ये क्या हो गया? ये तरेड़ पड़ते 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 दो खंड हो गए, द्वैतवाद आ गया। परिवार में दरार पड़ गई, झगड़े शुरू हो गए। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं और जो माता दिति के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें तरेड़ पड़ गई। जो देवी देवताएं हैं उन देवी देवताओं में भी सब एक जैसे नहीं हैं। कच्चे कन्वर्ट होने वाले भी देवताएं कहे जाते हैं। तो जो हिंदू कहलाने वाले थे वो तो अपन को हिंदू कहलाने लगे। उनमें मुख्य आए बौद्ध। वो बौद्धि का ये नारा हुआ, अहिंसा परमो धर्म। जैसे कि देवी देवताओं में अहिंसा थी ही नहीं, उन्होंने कोई नया धर्म शुरू कर दिया ऐसा समझा। और जैसे ही बौद्ध धर्म आया
तो जो और धर्मों को सपोर्ट देने वाली माँ है और उसको सपोर्ट करने वाले बच्चे हैं, देवी के पुजारी हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर और भारतीय धर्म भी आए, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जितने भी भारतीय धर्म हैं, वो विदेशियों की चक्करी में आते रहे, कमजोर होने के कारण। तो भारतीय भी विदेशी बन गए और विदेशी भी विदेशी तो थे ही, वो अपने सिद्धांतों को सच्चा मानते। तो ये दो वर्ग हो गए, आदि सनातन देवी देवता धर्म का वर्ग, वो बहुत सूक्ष्म होता गया, छोटा होता गया, और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बढ़ते चले गए। तो हिंदुओं की संख्या ढेर की ढेर हो गई और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले प्रायः लोप हो गए। तो जिनकी ज्यादा संख्या होगी वो अपने नाम के आधार पर देश का नाम रखेंगे या ज्ञान के आधार पर देश का नाम रखेंगे? अपनी संख्या के आधार पर उन्होंने इस देश का नाम ही बदल दिया। क्या बदल दिया? हिंदुओं का स्थान, देवस्थान नहीं, क्या? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। मुसलमानों का राज्य, इस्लामियों का राज्य इस सारी सृष्टि पर लंबे समय तक रहा। तो जो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म है, उसमें जो कन्याएं माताएं हैं, पार्ट बजाने वाली, वो पार्ट बजाने वाली कन्याएं माताएं पवित्रता को महत्व देने वाली हैं या ठोकर मारने वाली हैं? महत्व देने वाली है? अगर पति मर जाए या पति छोड़ दे तो जीवन भर विधवा बन करके रहती है क्या? है? ओ तो फटाक से दूसरी शादी करेंगी। तो इस्लाम धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उनका राज्य सारी दुनिया में लंबे समय तक रहा। क्रिश्चियंस का राज्य तो दुनिया में अभी 100-200 वर्ष के अंदर फला फूला है। तो लंबे समय तक इस्लामियों का राज्य होने के कारण जो प्योरिटी की पावर होती है वो वास्तव में कन्याओं माताओं के हाथ में होती है या पुरुषों के हाथ में? चाहे वो इस्लामी हो चाहे किसी भी धर्म की हो। उनमें लज्जा रहती है, पुरुषों में
काम विकार के मामले में एकांत पाके लज्जा खत्म हो जाती है, निर्लज्ज हो जाते हैं। फिर भी इस्लामियों और मुसलमानों में स्त्रियों ने जो काला बुर्का पहना है, उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में कहां से पड़ा होगा? है? जो काला कर्म करते हैं वो अपना मुंह छिपाते हैं। सतयुग त्रेता में जो देवियां होती थी, स्त्रियां होती थी, घूंघट काटती थी क्या? है? नहीं, उनको अपना मुंह छुपाने की दरकार नहीं थी। मुसलमानों का राज्य जब से आया दुनिया में, तो भारतवर्ष में भी घूंघट काटना शुरू हुआ। और मुसलमानों में तो एकदम सारा शरीर ही काले कपड़े से ढकना शुरू कर दिया। ये कौन सी देवी की यादगार है? महाकाली की यादगार है। वो महाकालियां मस्जिद में जाकर के इबादत भी नहीं करती हैं। आने नहीं देते है? आने नहीं देते, वो जाना ही नहीं चाहती। जैसे हिंदुस्तान में हनुमान के मंदिर में और कार्तिकेय के मंदिर में स्त्रियों का जाना वर्जित करते हैं। अभी तो सब जाते। सन्यासी तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए भी माताओं को मना करते हैं, कन्याओं को। तो ये जो मुसलमान हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, उनका फाउंडेशन भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में ही पड़ता है। ये विस्तारवादी हैं, आक्रामक स्वभाव के हैं। विस्तारवादी और आक्रामक स्वभाव के असुर होते हैं या देवता होते हैं? असुर होते हैं। वो देवी की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में उन्हें हिंदू कहा जाता है खास। तो हिंदुस्तान नाम तब तक रहा है जब तक अंग्रेजों का राज्य दुनिया में नहीं शुरू हुआ। और भारतवर्ष में भी खास जब से अंग्रेजों की सत्ता शुरू होती है, तब से इस देश का नाम अंग्रेजों ने क्या रख दिया? इंड आ गया। अर्थात अब दुनिया का अंत आने में ज्यादा समय नहीं है। और उस अंत की शुरुआत कहां से होगी? कौन से देश से है? भारत से। तो इंडिया नाम सबसे जास्ती अर्वाचीन है। उससे ज्यादा पुराना नाम है हिंदुस्तान, और उससे भी ज्यादा पुराना नाम है भारत।